अब लोगों की माँ बेटियों माँ बहनों को भी अब बकायदा घसीटा जाएगा चुनाव में। दलित समाज की महिलाओं के लिए क्या सम्मान है राष्ट्रीय जनता दल के अंदर। वहीं पे मंच पे कहिए राक्षसी अट्टहास हो रहा है, लोग हंस रहे हैं बकायदा। माता तो सबकी एक ही होती है ना। तेजस्वी यादव जी की माँ को हम लोग भी माँ के माँ मानते हैं। देखिए, चुनाव में पक्ष और विपक्ष के द्वारा आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये आरोप और प्रत्यारोप जब गाली गलौज में बदल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, जमुई का वीडियो था। जमुई में तेजस्वी यादव की जो है जनसभा चल रही थी और तेजस्वी यादव के सामने जो उनके कार्यकर्ता हैं चिराग पासवान की माता जी के खिलाफ जो है अपशब्द का प्रयोग किया। हमारे साथ बात करने के लिए मयंक मौली जी हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। सर, जैसे चिराग पासवान के खिलाफ, उनकी माता जी के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो क्या संसदीय है? देखिए, जिसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। राजनीति में हो या किसी भी पेशे में, सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति जो है उनके परिवार को कोई कभी भी घसीटता नहीं है। और यहाँ तो परिवार की बात ही नहीं है, माता तो सबकी एक ही होती है ना। तेजस्वी यादव जी की माँ को हम लोग भी माँ के माँ मानते हैं, चाहे चिराग जी भी मानते हैं। चिराग जी ने अपने बयान में कहा भी कि तेजस्वी यादव की माँ जो कि आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी माँ है, और अगर मेरे लिए किसी ने वो उनके लिए कोई ऐसा शब्द होता तो मैं मुंह तोड़ जवाब देता। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, उनकी व्यथा दुख भी बिल्कुल जायज है। आदरणीय रीना पासवान जी जो है वो बिहार की बहू है, ठीक है। उसके बाद से चिराग पासवान जी की माता जी हैं। उसके अलावा चाहे वो चिराग पासवान जी ना हो, किसी की भी माता जी रहे, एक माँ है जिनका सार्वजनिक जीवन से कोई नाता नहीं है। वो एक कई घर परिवार अपना संभाल रही हैं और देश के इतने बड़े नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की बेवा है। तो किसी के बारे में अगर ऐसे अपमानजनक शब्द अगर प्रयोग किए जा रहे हैं और वहीं पे मंच पे कहिए राक्षसी अट्टहास हो रहा है, लोग हंस रहे हैं बकायदा, वहीं पे प्रत्याशी के बड़े भाई साहब हाथ जोड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, उनकी महिला प्रत्याशी हैं, और उनके सामने इतनी एक बार नहीं बकायदा 3 बार बोला जाता है, लोग वहां पे हंस रहे हैं। ये राजद की कार्यशैली तो दिखाता ही है, राजद के संस्कार को भी परिलक्षित करता है कि सिर्फ लालू की बेटियों की बात करने वाला जो परिवार है, ठीक है, वो बिहार की बेटियों, बिहार की बहू आदरणीय रीना पासवान जी के बारे में कैसे विचार रखता है। और मतलब इसको लेकर के आज जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि एनडीए के हमारे जितने भी घटक दल हैं वहां से सारी महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो इलेक्शन कमीशन गया है और लिखित इसकी शिकायत की गई है और हम मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। और राजद के अभी युवराज का हमने बयान देखा, इस बयान पर अफसोस जताने के बजाय, खेद प्रकट करने के बजाय, जांच में सहयोग करने के बजाय वो उल्टे कहिए मीडिया वालों से सवाल पूछ रहे हैं कि अरे ऐसे तो चलता रहता है, ये सब पता नहीं ये कहाँ चलता है। बिहार के परिवेश और बिहार की यह संस्कृति तो कतई नहीं रही है कि वहां कभी माँ को गाली दी जाए, ठीक है। तो अब ये तेजस्वी यादव जी ही बेहतर बता पाएंगे कि वो कितने सहज हैं इन चीजों को लेकर के, बट ये बेहद दुखद और बेहद कई घृणित मामला है और इस पे गंभीरता से बकायदा इस पे इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मेरा पर्सनल सवाल है कि राजनीति का स्तर क्या इतना गिर गया है कि अब वोट के लिए हम किसी की माँ बहन को गाली दें? यही तो हमारा भी प्रश्न है। इसी को बात के प्रश्न का जवाब पूछने के लिए तो हमारे यहाँ से महिला नेत्रियों का जो दल है और एनडीए के सभी घटक दलों से मिलाकर के लोग इलेक्शन कमीशन से यही पूछने तो गए हैं कि क्या अब लोगों की माँ बेटियों माँ बहनों को भी अब बकायदा घसीटा जाएगा चुनाव में। और ये स्तर है ये बातचीत का, ये जिस तरीके घृणित बयान दिए जा रहे हैं, ये टोटली ना सिर्फ ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है, बकायदा ये भी जताता है कि विशेषकर दलित समाज की महिलाओं के लिए क्या सम्मान है राष्ट्रीय जनता दल के अंदर। आपकी पार्टी क्या मांग करती है चुनाव आयोग से, किस तरीके की कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए? देखिए, SC/ST की धाराओं के तहत और बकायदा जो भी कहिए कि महिला के सम्मान और महिला के जो कहिए कि उनका जो भी होता है, कानूनी धाराएं जो भी बनती हैं महिला के सम्मान को भी खंडित करने और गाली गलौज पे और बकायदा SC/ST एक्ट में जो धाराएं बनती हैं उनको लेकर हमारी महिलाओं ने जाके मांग की है। और हम जल्द से जल्द मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे रखा जाए और कानून में एक नजीर कायम की जाए कि आइंदा से किसी भी चुनावी कार्यक्रमों में, चुनावी बातों में किसी के भी माँ बहनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना किया जाए। चलिए, मयंक मौली जी को सुन रहे थे आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। लेकिन एक तो सवाल हमारा फिर से रहेगा, वो आप लोगों से रहेगा कि क्या चुनाव के लिए नेता इतना गिर सकते हैं कि वो किसी भी माँ और बेटी को गाली दे सकते हैं, उनके सामने मतलब गाली दी जा सकती है,
हम मानते हैं, हम ये भी कहते हैं कि वो गाली नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके सामने उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और वो मंच पे ठहाके लगा रहे थे, जिसका वीडियो जो है पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो क्या ये सही है? कितना सही है, कमेंट में बताइएगा।